ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देवऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। भगवान शुकदेव की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंध के 31वें अध्याय में का आज हम पाठ करेंगे। इसमें मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। कल हमने किया था कि देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति कैसी होती है।
क्या नरकों के अंदर उनका, किस किस नरकों से उन्हें गुजरना पड़ता है। और नरकों का जितने भी नरक हैं वो कहाँ हैं? वो सब यही सृष्टि के अंदर हैं। स्वर्ग नरक जो भी हम सोचते हैं वो सब सृष्टि की रचना के अंदर है। पर भगवान जो हैं, पर ब्रह्म परमात्मा जो है, पर ब्रह्म परमात्मा सृष्टि में कहीं किसी जगह पर मौजूद नहीं है। भगवान जो है वो सृष्टि में कहीं मौजूद नहीं है कि हम उधर जाएंगे और प्राप्त परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां परमात्मा बैठे मिलेंगे हमें, या हम सत्य लोक और किसी लोक में जाएंगे, वहां परमात्मा बैठे मिलेंगे। ऐसा नहीं है। परमात्मा सृष्टि में नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है। परमात्मा सृष्टि में नहीं है। परमात्मा किसी वैकुंठ लोक में या किसी लोक, ये सब कल्पना मात्र है। ये सिर्फ साधन मात्र है, बताने के लिए है। हिमालय की किसी गोद में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि में भगवान नहीं है, भगवान में ये सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि रचना भगवान में, संपूर्ण सृष्टि कल्पना भगवान में है। संपूर्ण सृष्टि की कल्पना भगवान में है। और ये शरीर जो है ये साधन है। ये साधन है परमात्मा को जानने का। परमात्मा को जानने का साधन है। और इस साधन में, इस साधन को बनाए रखने के लिए कर्म किए जाते हैं और हम उन कर्मों में खो जाते हैं। हम साधन में खो जाते हैं, विषय को भूल जाते हैं। विषय है परमात्मा, सत्य विषय है, सत्य को जानना विषय है। सत्य जो सामने, जो सत्य है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, वो सत्य, उस सत्य को जानना, जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि है, उस सृष्टि को जानना इस शरीर का मुख्य काम है। इस शरीर में मन बुद्धि, और मन बुद्धि को विवेकपूर्ण इस ज्ञान की तरफ लगाने से इस जो, और ये संपूर्णता कौन है, ये सत्य कौन है? जो आप हैं वही सत्य है। इस सत्य को जानना, आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, आपने अपने आप को इस सृष्टि की रचना का एक अंग मान रखा है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना में एक सृष्टि का एक भाग समझ रखा है। इसीलिए ये सृष्टि आपको दिखाई देती है। इसीलिए आप भगवान को ढूंढ रहे हो सृष्टि में भगवान को ढूंढ रहे हो। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा परमात्मा एक है। ये त्रुटि जिस दिन समझ आएगी, वो दिन
वो ज्ञान होगा। और ये बार बार समझना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, बार बार। क्या है कि सांप, रस्सी जो है वो सांप दिख रही है, फिर दोबारा देखो तो हो सकता है सांप नहीं दिखेगी, वो ऐसा लगेगा कोई माला पड़ी है, फिर दोबारा उसको समझना पड़ेगा, फिर वो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये तो कोई पानी की धारा पड़ी है, धारा है, फिर दोबारा समझना पड़ेगा, बार 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 बार, क्योंकि बार बार आप उसे देखेंगे तब बार बार उसमें त्रुटि उत्पन्न होगी कि यार सांप तो नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, ये क्या है। फिर आपको कोई बताएगा अरे ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, फिर दोबारा आपको लगेगा नहीं ये माला हो सकती है, अरे ये माला नहीं है, ये रस्सी है, अरे ये पानी की धारा नहीं है, रस्सी है। ये बार 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 इसका चिंतन करना पड़ेगा। उसी तरह से ये सत्य का स्वरूप का एकाकार, हमारा स्वरूप से एकाकार बार बार समझना पड़ेगा। एक बार में सिर्फ शब्दों से समझ नहीं आएगा, क्योंकि शब्द भी सिर्फ साधन है, शब्द भी सिर्फ साधन है, शब्द सिर्फ अर्थ तक हैं, उसके बाद समझना तो हमें ही पड़ेगा। शब्द भी वहां तक, शब्द प्रमाण भी वहां तक नहीं पहुंचता, प्रमाण सिर्फ बताता है। आत्म ज्ञान को चिंतन, मनन, पहले अध्ययन, फिर चिंतन, फिर बार 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 मनन करने से आत्मज्ञान होता है। इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख और दुख कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। इस शरीर से किए हुए कर्मों के जब तक कर्तापन रहेगा तब तक उन कर्मों के फल रहेंगे, और वो कर्मों के फल संचित होते रहते हैं, और उन संचित कर्मों के हिसाब से हमें हर जन्म का एनवायरनमेंट मिलता है। अगर संचित कर्म अच्छे होंगे तो हम मनुष्य जन्म होगा, और अच्छे होंगे तो मनुष्य जन्म भारत देश में होगा, और अच्छे होंगे तो वो भारत देश में बढ़िया ब्राह्मण के घर होगा। ब्राह्मण के घर नहीं भी होगा तो ऐसे घर में होगा जहाँ शास्त्रों का अध्ययन करा जाता हो, जहाँ शास्त्रों के ऊपर चर्चा की जाती हो। और अच्छे कर्म होंगे तो आपको शास्त्रों की और आपका एनवायरनमेंट, आपके माताजी, पिताजी, गुरु, भाई, बंधु सब आपको शास्त्रों की ओर ले जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करवाएंगे, ऐसे गुरु से मिलवाएंगे जो गुरु सिर्फ और सिर्फ विषय के बारे में बात करता हो, जो सत्य है उसकी बात करता हो। और अगर अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलेंगे तो आपको ये ज्ञान होगा, आप अध्ययन करेंगे, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, अध्ययन कर पाएंगे, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। ये सब कर्मों का फल मिलता है। और अगर पाप कर्म किए होंगे तो आप अमेरिका में पैदा हो जाएंगे, सुख तो बहुत होंगे, पर फिर वो सुख कर्म करवाएंगे, और वो कर्म सही और गलत दोनों होंगे, क्योंकि कर्तापन होगा। ज्ञान होने से कर्तापन खत्म हो जाएगा। कर्तापन कैसे खत्म होगा उसके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कर्तापन से अकर्तापन पे जाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे।
शास्त्र अध्ययन द्वारा ही कृत्सन कर्म कृत होगा। तो मनुष्य जो शरीर और शरीर के साथ राग द्वेष और इनसे फिर प्राप्त होने वाले फिर कर्म अगर और खराब होंगे तो अलग अलग योनियों में, उन योनियों को नरक कहा जा सकता है कि इस योनि में जन्म लेंगे, फिर इस योनि के शरीरों को जो भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं किस प्रकार कहाँ कीड़े पकौड़े पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे और अन्य जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, और वो सिवाय खाने पीने बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करते। और सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही ये सुविधा प्राप्त है। इसीलिए इस जन्म को सबसे उत्तम योनि माना गया है। ये देवता योनि से भी उत्तम है। देवता भी अपने अपने कर्म से बंधे हुए हैं। सूर्य देवता अपने कर्म से बंधे हुए हैं। उनका कर्म है प्रकाश देना, गर्मी देना। वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं, नित्य प्रति अपना कर्म करते रहते हैं। हवा, पानी, ये सब देवता जो है अपने कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं। मनुष्य के पास, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास ही ये शक्ति है कि वो क्या करना है, क्या सही है, क्या धर्म है, ये जान सकता है। वही जान सकता है कि ज्ञान के अलावा कुछ भी धर्म नहीं है, सब कुछ अधर्म है। और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है ये शरीर। शरीर सिर्फ साधन है, और अन्य साधन है। भक्ति एक साधन है, पर भक्ति विषय नहीं है, भक्ति साधन है। भक्ति में खोना नहीं है, भक्ति से आगे बढ़कर विषय के बारे में विचार करना है। इन शब्दों में भी, इन शास्त्रों में भी, इन शब्दों में भी नहीं खोना। शब्दों से ऊपर उठकर सत्य पर विचार करना, सत्य को समझना है। तो हमने कल पढ़ा था कि किस किस योनियों से, किस किस तरह से देह में आसक्त पुरुष जो है कि क्या क्या गति होती है। और आज हम उसका आगे वर्णन करेंगे कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति और वर्णन। ये भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति को सुना रहे हैं, और हम भी उसके अंदर जो ज्ञान की बात होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कथाओं से ज्ञान को अर्जित करना है, कथा में खोना नहीं है। कथा महत्वपूर्ण नहीं है, कथा के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य को द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। पंचरात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, और उसके बाद मांसपेशियां अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में प्रणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंग विभाग हो जाता है, और 3 माह में उसके नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसके मांस 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे महीने में झल्ली से लिपट कर दाहिनी खोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं, और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के खड्डे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसीलिए वह वहाँ के भूखे
कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण से अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों के स्पर्श होने से उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसके सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े होते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से वह स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म को याद आ जाते हैं और बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में वह क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसे ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु के चलान में रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है, वह मेरे योग्य ही है। मैं अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप के कर्मों से आच्छेदित रहने के कारण बुद्ध की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संताप हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकार और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वास्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबुद्ध हूँ। इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता है। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष की नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादी गुणों और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किसी युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप हैं, अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुव्रतंत करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, हम इसे अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के यह पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीरों में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप प्राण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में
उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़ हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र ही इस संसार रूप समुद्र से पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता, वह 10 महीनों का जीव गर्भ में जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर प्रभु की भगवान की स्तुति करता है, तब उसे अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसका सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान झटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देह अभिमानी अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार बाल्य, कौमार और पौगड़ अवस्था में दुख भोग कर वह बालक युवावस्था पहुँचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोक कुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरापन का अभिमान करने लगता है। पहले तो प्रसव में कैसा दुख पाना पड़ता है और उसके बाद कौमार अवस्था के बाद धीरे धीरे ये मैं उसको अपनी इच्छाएं, ये इच्छा पूरी करने की इच्छाएं होती रहती है। ये इच्छाएं जागृत होनी शुरू हो जाती है, ये प्राप्त करना है, वो कुछ तो मनुष्य ही लगा देते हैं इच्छाओं के पीछे। माँ लगा देती है, पिता लगा देते हैं इच्छाओं के पीछे। जो शरीर इस वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपेंद्रियों के भोग में लगे हुए विषयी पुरुषों में समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मर्ग, खिलौना, अशांत मूड और देह आत्मदर्शी असत्य पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उनके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उस मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों की तथा मरीच
आदि कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। स्त्री रूप का मतलब माया से मोहित होना है। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हम स्त्री का जो यहाँ रूप की बात करते हैं, स्त्री के पीछे दौड़ने की जो बात करते हैं, वो वासना, काम के पीछे, इच्छाओं के पीछे दौड़ने की बात करते हैं, माया में भटकने की बात करते हैं। इसे किसी तरह से भी गलत रास्ते पर, मतलब गलत ना समझा जाए। यहाँ स्त्रियों की कोई, किसी भी शास्त्र में किसी भी पुरुष की या स्त्री की अवहेलना नहीं की जा रही है। स्त्री के पीछे पड़ने का मतलब माया में मोहित होना है। कई स्त्रियां ये सोचें कि हमारी अवहेलना हो रही है। स्त्रियों की कहीं भी शास्त्र ने अवहेलना नहीं की है। स्त्री जाति की, स्त्री के पीछे न पड़ने का मतलब है, स्त्री के संग में न पड़ने का मतलब है माया में न पड़ना, मोह में न पड़ना, काम में, काम माने डिजायर्स में, इच्छाओं में न पड़ना। ये दोनों पे लागू होता है, पुरुष पर भी स्त्री पर भी। स्त्रियां भी डिजायर्स पे, वासनाओं में फंस जाती हैं। साड़ी, गाड़ी, लिपस्टिक और अन्य हजारों करोड़ों चीज़ें हैं जो डिज़ायर्स की हैं, स्त्रियों के लिए भी। तो स्त्रियों की, स्त्री जाति की अवहेलना नहीं है। शास्त्र में कहीं पर भी स्त्री जाति की अवहेलना नहीं है। स्त्रियों का तात्पर्य, यहाँ स्त्री शब्द का इस्तेमाल करके माया को दिखाया गया कि माया में न पड़ जाए। कि बड़े बड़े योगी लोग भी माया में मोहित हो जाते हैं, वो भी इच्छाओं के पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ जो ज्ञानी हैं, जो नारायण हैं, नरों में जो आयन है, जो नरों, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य को समझने का प्रयास करना आरंभ कर दिया है, सिर्फ वही बच सकता है। स्त्री रूपिणी माया से मोहित ना हो। स्त्री रूप मतलब स्त्री जाति, जो स्त्रियां जो हमारी, कल को आप स्त्री से ही वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये अगर कोई कहता है तो ये गलत है। इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। स्त्री जाति की कहीं कोई अवहेलना नहीं की गई है। स्त्रियों को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी पुरुष कहा जाता है तो स्त्री पुरुष दोनों में वासनाएं होती हैं। वासनाओं का मतलब इच्छाएं दोनों में होती है। किसी में पैसा कमाने की इच्छा होती है, किसी में अधिक सामान, बाजारों में मिलने वाले हजारों करोड़ों सामान, पदार्थ, गोलगप्पों की इच्छा। जो पुरुष, जैसे हम पुरुष हो, स्त्री पुरुष दोनों जाति, जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, अथवा जिसे मेरी सेवा, भगवान की सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे। स्त्रियों का संग, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्त्रियों का संग का मतलब है वासनाओं का संग न करे। जो परम पद, जो योग, जिसने कर्म को कर्म योग में बदल दिया है, जिसने अपने कर्म प्रार्थनात्मक कर लिए हैं, वो अपने विवेक से भोगों में वापस घुस न जाए, कहीं कर्म फल से
भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसाद देगा, और प्रसाद में खो ना जाए कहीं, प्रसाद में मत खो जाना, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। क्योंकि अगर प्रसाद में खो गए तो वापस, आज का प्रसाद बढ़िया था, कल वाला प्रसाद मीठा कम था, प्रसाद में मत खो जाना। कर्म योग से मिलने वाले कर्म फल में, आपने कर्म को तो कर्म योग कर लिया, कर्म योग किस प्रकार किया, भगवान को अर्पण कर दिया कर्म अपना, और भगवान को जैसे ही अर्पण करा तो भगवान ने कर्म फल देना ही है। कर्म की आपके पुराने पूर्व संचित कर्मों के अनुरूप, आपके प्रारब्ध के अनुरूप आपको कर्म का फल मिलेगा। आपने जो कर्म किया है उस कर्म में आपको सपोज कीजिए कि लॉटरी लग जाए, तो आप उस कर्म फल में खो मत जाना, अपनी विवेक बुद्धि से उस प्रसाद का उपभोग करना, विवेक बुद्धि से। जब भी ये कहा जाता है कि स्त्रियों का संग कभी न करें, मतलब वासनाओं का संग, भोग का संग न करें, अगर आप ये करेंगे तो नरक का द्वार खुला है। क्योंकि जैसे इस भोग का आनंद भुगतेंगे, जब आप आनंद भोग रहे होंगे तब कर्म हो रहे होंगे, और वो कर्म फिर अपने हिसाब से फल देना आरंभ कर देंगे, आप भूल जाएंगे कर्म योग कैसे होगा। भगवान की रची हुई ये जो माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों के ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनियों में प्राप्त हुआ जीव पुरुषों में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्योधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षी फंसकर उसके नाश का ही कारण होते हैं, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि की विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपाधि भूत लिंग देह को द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है, तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है, और दोनों के साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है, और यह स्थूल शरीर ही मैं हूं इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। आत्मा न तो पैदा होती है और ना मरती है। जब आत्मा शरीर के साथ संग करती है, एक संग दिखता है, तब यह शरीर मैं हूं और उसको जन्म मान लेती। अज्ञान ही जन्म है। जैसे ही अज्ञान हुआ जन्म हो गया। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तब उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, और जब नेत्र और उसमें रहने वाले इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि का भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। इस जीव का स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए। इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सत्य कर्म सत्यक ज्ञानमयी बुद्धि को से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। शरीर का ध्यान रखना चाहिए, पर शरीर की आवश्यकता जिस पर्पस से है उस पर्पस को नहीं छोड़ना चाहिए।
विषय को नहीं छोड़ना। जहाँ विषय छूट जाएगा वहीं पर ही जन्म शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने इस शरीर के साथ अपना संग बना लिया, जन्म हो गया, और फिर इस शरीर के साथ होने वाले सब खेल खेलने पड़ेंगे। अज्ञान ही जन्म है, और ज्ञान होना शरीर सहित रहते भी मृत्यु हो जाना है। किसकी मृत्यु हुई? अज्ञान की। ज्ञान तो सत्य है, हमेशा है, अनंत है। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल 32वां अध्याय धूम मार्ग और आचिर आदि मार्ग से जाने वाले की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन करेंगे कल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। और कल हम कपिल मुनि जी का सांख्य शास्त्र का पूरा पाठ समाप्त करेंगे। कल हम पूरा इसे समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे कथा, भागवत कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल कपिल मुनि जी का अवतार की कथा का पूर्ण करेंगे। आज हम अभी कथा को विराम देते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते